हेलो एवरीवन। लीव रूल के इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था। आज हम 21 से 50 तक करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि 60 साल के जब होते हैं तो रिटायर किया जाता है। जिस मंथ में उनका जन्म हुआ है उसी मंथ में उनका रिटायरमेंट भी होता है और उस मंथ के लास्ट डे पे ही होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही अटेंड्स द एज ऑफ सुपर एनिमेशन। ज़्यादातर लोग को याद भी होगा ये तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन ऑफिशियल इज रिकॉल्ड टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज लीव ही मे बी ट्रीटेड एज। तो देखिए, अभी 5 दिन की छुट्टी अगर ली उसने लेकिन 3 दिन पे ही वापस बुला लिया गया, तो 2 दिन का जो पीरियड हुआ उसको कैसा ट्रीट करेंगे? उसको लीव पीरियड ट्रीट करेंगे? नहीं। एब्सेंट करेंगे? नहीं, वो तो प्रेजेंट है ना। तो ऑब्वियस है कि ऑन ड्यूटी उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद। कैजुअल लीव किसके साथ कंबाइन करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कैजुअल लीव किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होता है। हाँ, पर ये स्पेशल कैजुअल लीव है, वो है तो कैजुअल लीव का ही पार्ट ऑलमोस्ट, तो इसके साथ कंबाइन कह सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ईएल के साथ नहीं हो सकता, एचपीएल के साथ नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्टडी लीव विद अर्न लीव सेल नॉट जनरली इन्वॉल्व अ टोटल एब्सेंस ऑफ मोर देन। बोल रहे हैं कि स्टडी लीव अगर आप लेते हैं उसके साथ अर्न लीव भी ले लेते हैं तो टोटल एब्सेंस कितने दिन का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? इसका आंसर हो जाएगा 28 मंथ। अच्छा, इसका रूल देख लेते हैं। अकाउंटिंग ऑफ स्टडी लीव एंड कॉम्बिनेशन विद लीव ऑफ अदर काइंड। पॉइंट नंबर 2 कहता है स्टडी लीव मे बी कंबाइंड विद अदर काइंड ऑफ लीव। किसी भी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के साथ नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि टोटल एब्सेंस 28 मंथ का ही होना चाहिए जनरली, बट 36 मंथ का भी हो सकता है अगर आप पीएचडी परसू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाफ अ डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम। तो ये इसका आंसर होता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव में से आप हाफ डे भी ले सकते हैं। हाफ पे लीव, ये सुनने में ऐसा लगता है कि हाफ डे का होगा बट ऐसा नहीं है, ये पूरे दिन का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट एंटाइटल टू लीव सैलरी वाइल अवेलिंग। तो ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के दौरान। इसका रूल देखते हैं। रूल नंबर 40। देखिए, रूल 40 में लिख रहा है अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज नॉट एंटाइटल टू एनी लीव सैलरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे है तो उसको लीव सैलरी नहीं मिलेगा, किसी तरह का सैलरी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीसीएल चाइल्ड केयर लीव अवेल्ड बाई वुमेन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो टोटल कितना मिल सकता है? 2 ईयर, 720 दिन का मिल सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेन सर्विस मीन्स सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे फ्रॉम। ये रहा। फॉरेन सर्विस मीन्स सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट from any source other than consolidated fund of India or the consolidated fund of any state or the consolidated fund of union territory। consolidated fund of India से नहीं मिलेगा, consolidated fund of state से भी नहीं मिलेगा या consolidated fund of union territory से भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं। चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल इफ द चाइल्ड इज बिलो। ये आपको याद रखना है 18 साल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कैलेंडर ईयर सीसीएल कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन। कितनी बार ले सकते हैं एक साल के अंदर? 3 स्पेल ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे ये सारे क्वेश्चन सीसीएल से रिलेटेड ही हैं तो एक बार डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। पहली बात तो सीसीएल के लिए प्रायर परमिशन लेना ज़रूरी है। कम से कम 5 दिन का ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में भी 2 साल तक का ले सकते हैं। बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा एज 18 ईयर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा होता है वो स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि बच्चे में अगर डिसेबिलिटी है मोर देन 40% का तो उसको किसी भी कितने भी साल का हो जाए वो फिर भी चाइल्ड केयर लीव उसके लिए मिलते रहेगा। फिर शैल बी एडमिसिबल फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली। ठीक है, आगे देखते हैं। सीसीएल में नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 5 साल, 5 दिन से कम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव आर क्रेडिटेड एंड वास टू द लीव अकाउंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग जनवरी और जुलाई। देखिए, सिर्फ जनवरी या जुलाई में
पहले दिन को क्रेडिट हो जाता है, कितना क्रेडिट होता है, 15 दिन के लिए क्रेडिट होता है नॉर्मली। जिनकी हार्ड पोस्टिंग होती है, जैसे जम्मू कश्मीर में हो गई या नॉर्थ ईस्ट में हो गई, तो वहाँ पे 20 दिन क्रेडिट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डेज। आगे देखते हैं, लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाई, कौन मेंटेन करता है, तो ये मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफिसर। रूल देख लेते हैं। लीव अकाउंट, इसमें लिख रखा है कि अगर गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हेड ऑफ ऑफिस करेगा, अगर नॉन गैजेटेड है तो हेड ऑफ ऑफिस किसी को ऑथराइज कर सकता है। आगे लिखता है लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म 2 ऑफ इच गवर्नमेंट सर्वेंट बाय ऑडिट ऑफिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर। ऑप्शन ए, विच ऑफ द लीव रूल वुड अप्लाई इफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज टेम्परेरी डेपुटेड टू फॉरेन सर्विस। गवर्नमेंट सर्वेंट को डेपुटेशन पे फॉरेन में जाना पड़ रहा है, तो उस पर कौन सा लीव रूल अप्लाई होगा। हमने कल भी पढ़ा था, यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्परेरी ट्रांसफ़र और ऑन फॉरेन सर्विस, यहाँ का CCS लीव रूल उन पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर विच अ क्वासी परमानेंट एम्प्लॉई इज़ नॉट कन्फर्म्ड। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वासी परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते कौन हैं, तो ये डेफिनेशन में मिल जाएगा हमें। यहाँ ये लिखा है कि किसी का अपॉइंटमेंट अगर टेम्परेरी बेसिस पे हुआ है और 3 साल काम करने के बाद भी वो परमानेंट नहीं हुआ है, तो उसे क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय कहते हैं। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया 3 ईयर्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ELHPL इनकैस्ट, कितना इनकैशमेंट हो सकता है, तो इसका आंसर होता है 300 दिन। अगर किसी के पास रिटायरमेंट के टाइम 240 EL है और 60 HPL है, तो उसको कितने दिन का इनकैशमेंट मिलेगा, 240 दिन का मिल जाएगा, और 60 दिन का मिलेगा HPL, जो कि कम होके 30 दिन का बन जाएगा, तो उसको पेमेंट मिल जाएगा 270 दिन का। अगर उसके पास 120 दिन का HPL हो, तब कितना मिलेगा, तो भी उसको उतना ही मिलेगा, 240 डे का EL और 60 दिन का HPL, जो कि मिलके होता है 270 दिन का EL इनकैशमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। When a government servant applies for a specific kind of leave sanctioning authority does not have power to। अब देखिए, ये हमने कल पढ़ा था रूल 7 में। रूल 7 में लिखा था कि सैंक्शन करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, रिवोक करते हैं, लेकिन ऑल्टर नहीं कर सकते। किस टाइप का लीव है, ये रिटर्न में गवर्नमेंट सर्वेंट ही देता है। आगे देखते हैं, अ गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेज टू हैव एनी क्लेम फॉर लीव टू हिज क्रेडिट इफ़ ही हैज़। कब कोई क्लेम नहीं कर सकता अपनी लीव को लेके, जब उसे डिसमिस कर दिया गया हो, जब उसे निकाल दिया गया हो। ठीक है, रिटायर होता है तो भी तो क्लेम करता ही है ना, 300 दिन का लीव इनकैशमेंट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इन टू अनदर, ही शुड अप्लाई फॉर कम्यूटेशन विद इन अ पीरियड ऑफ, कितने दिन के अंदर कम्यूट कराना है तो करा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 30 डेज। रूल देख लेते हैं। कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इन टू अनदर काइंड, ये आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। कम्यूटेशन भी मैटर ऑफ राइट नहीं होता है, कैन नॉट क्लेम सच कम्यूटेशन एज अ मैटर ऑफ राइट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, कैजुअल लीव होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू लीव। पहली बात तो लीव कोई राइट नहीं होता, और ये हमें रूल 7 में मिल जाता है, तो कल भी हमने डिस्कस किया था, देख लेते हैं। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड बाई गवर्नमेंट सर्वेंट राइट, तो ये तो सही है, राइट नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, लीव में भी रिफ्यूज और रिवोक बाई कम्पिटेंट अथॉरिटी, सही है, रिफ्यूज़ कर सकता है। व्हेन एक्सजेंसी ऑफ सर्विस आर रिक्वायर्ड, हाँ ये हमने पढ़ा रूल 7 में। ए कम्पिटेंट अथॉरिटी कैन नॉट ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव, अभी क्वेश्चन आया था, ऑल्टर नहीं कर सकते, रिवोक कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, तो ये तीनों आंसर सही है, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, ये हो जाएगा 5 ईयर। कल हमने पढ़ा था रूल 12 में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव
यहाँ हमने पढ़ा था 5 ईयर। ठीक है, आगे देखते हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर वाइल ऑन लीव एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सर्विस एज एन, इसका आंसर हो जाएगा ए, एग्जामिनर। इसका रूल देख लेते हैं यहाँ। अ गवर्नमेंट सर्वेंट while on leave, including leave preparatory to retirement, shall not take any service or employment elsewhere। ये बता रहा है कि अगर आप लीव पे होते हैं तो दूसरी जगह काम नहीं करना स्टार्ट कर सकते हैं, अदर देन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन परमिटेड टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस और हु हैज़ बीन परमिटेड टू अंडरटेक कैजुअल लिटरेरी वर्क और सर्विस एज एन एग्जामिनर। तो यहाँ पता चलता है कि अगर वो एग्जामिनर है तो वो लीव के दौरान दूसरी जगह भी काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लीव अकाउंट ऑफ अ गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन बाई, अभी पढ़ा हमने गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो उसका हेड ऑफ ऑफिस मेंटेन करता है। ऑडिट ऑफिसर किसका करता है? हर किसी का करता है। नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज अंडर सस्पेंशन। अगर सस्पेंडेड है तो फिर कैसा लीव, वो तो वैसे भी घर पे बैठा हुआ है तो कोई लीव क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इंस्टीट्यूशंस मे ऑल्सो बी एक्सेप्टेड फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ कम्यूटेड लीव। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से मिल सकता है? एम से तो मिलता ही है, पीजीआईएम चंडीगढ़ ये भी कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं लग रहा है तो यहाँ से भी मिलेगा। जिपमर, जिपमर भी हॉस्पिटल है पौंडीचेरी में, यहाँ से भी मिलेगा। तो ऑल ऑफ अवेव हो जाएगा इसका आंसर, मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ का वैलिड माना जाएगा। आगे देखते हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अ CGHS बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन मेडिकल ग्राउंड इशूड बाई। CGHS बेनिफिशियरी अगर है तो कहाँ का मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएगा तो माना जाएगा? RPM नहीं, RPM नहीं होगा। AMA ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट नहीं, इनका भी नहीं चलेगा क्योंकि वो CGHS वाले एरिया में रह रहा है तो उसको डॉक्टर इन CGHS डिस्पेंसरी उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा तो ही होगा। डॉक्टर वर्किंग इन प्राइवेट नर्सिंग होम प्राइवेट वाले से लेके आएगा तो नहीं चलेगा। ये है गैजेटेड के लिए, नॉन गैजेटेड के लिए चलता है प्राइवेट वाला भी। आगे देखते हैं। एनी क्लेम टू लीव एट क्रेडिट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ डिसमिस्ड। अब डिसमिस हो गया है तो कोई क्लेम नहीं कर सकता तो सीज हो जाएगा, ऐसे ही आंसर इसका पता चल गया। रिमूव भी होगा तो भी सीज हो जाएगा ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर डिसमिस या रिमूव किया गया है या रिज़ाइन हो जा रहा है तो वो उसका कोई क्लेम माना नहीं जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड पे आपको लीव चाहिए और आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो सिर्फ 3 दिन के लिए अलाउ कर सकता है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको रूल 19 में मिल जाएगा। ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड सर्वेंट, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ढेर सारे रूल होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आगे के वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।